मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के पूजन का महापर्व चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो गया है। नवरात्र पर्व के पहले दिन मां जगदम्बा के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन किया गया। मां आदिशक्ति के प्रति भक्तों की आस्था का प्रमाण शहर के बड़ी खेत माई सहित अन्य सिद्ध देवी मंदिरों में देखने को मिला। सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल की उपासना का पर्व चैत्री चंड के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का दौर जारी है। श्रृंखला में लालमाटी क्षेत्र से सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा रैली निकाली गई। विख्यात फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेत्री जयप्रदा ने जबलपुर प्रवास के दौरान तेवर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर पूजन किया। शक्ति की उपासना के पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुजराती बागरी समाज के द्वारा बलदेव बाग से बागरी समाज के आराध्य राखा दादा की प्रतिमा के स्थापना दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नवरात्र पर्व पर मां शारदा के दर्शनों के लिए मैहर जाने वाली यात्रियों की सुविधा के लिहाज से स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही कई ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाने का काम रेलवे प्रशासन द्वारा किया गया है। बड़े फुहारे पर लगे भगवा ध्वजों को नगर निगम के अमले द्वारा निकाले जाने की खबर लगते ही मौके पर हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम कर दिया। एक तरफा प्यार के चलते नौदरा ब्रिज के पास से युवती का अपहरण करने वाले मुख्य आरोपी समेत एक युवक गिरफ्तार। ओमती पुलिस ने कटनी से आरोपियों को गिरफ्तार कर युवती को दस्तयाब कर लिया है। तापमान में वृद्धि होने के साथ ही शहरवासियों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसमविदों से मिली जानकारी के अनुसार लू चलने के साथ ही अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आदिशक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र आरंभ। पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप का हुआ पूजन। मंदिरों में भक्तों की लगी भीड़। ओमती थाना क्षेत्र से युवती का अपहरण करने वाले 2 आरोपी कटनी से गिरफ्तार। युवती को परिजनों के किया सुपुर्द। एक तरफा प्यार के चलते आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के पूजन का महापर्व चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो गया है। नवरात्र पर्व के पहले दिन मां जगदम्बे के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन किया गया। मां आदिशक्ति के प्रति भक्तों की आस्था का प्रमाण शहर के बड़ी खेरमाई मंदिर सहित अन्य सिद्ध देवी मंदिरों में देखने को मिला, जहां पर सुबह से बड़ी संख्या में देवी साधकों ने भक्ति भाव से आराधना कर परिवार की सुख समृद्धि का वरदान मांगा। शक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्रि आरंभ होने के साथ ही शहर के सिद्ध देवी मंदिरों में भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई है। नवरात्र के पहले दिन भानदरैया क्षेत्र स्थित प्राचीन और सिद्ध मंदिर बड़ी खेरमाई में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। व्रतधारियों ने आदिशक्ति का जलाभिषेक कर उनकी विशेष आराधना की और भोग अर्पित कर परिवार के लिए मंगल कामना की। चैत की नवरात्रि है, परमा तिथि है। आज से 9 दिन के लिए नवरात्रि लगी हुई है। हमारे मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था एवं स्वयं सेवकों की व्यवस्था पूर्ण रूप में है। माता रानी सबको कल्याण करे, सबकी रक्षा करे, माताओं के पीछे हमारी करे। माता शैलपुत्री माता का दिन रहता है। आज पूजा पाठ रहती है, उपास रहो दिन भर, शाम को पूजा करो अपने, दोपहर में फलाहार कर लो, शाम को अपने जो कुछ बने वो खाओ। आज माता का दिन है, बैठकी है। आज हम लोग हिंदू परंपरा के मानने वाले हैं, सनातनी हैं, बहुत मानते हैं माता को। 9 दिन उनकी उपासना करते हैं। माता रानी का आज पहला दिन है। यहाँ पे जो भक्तगण आप देख रहे हैं वो बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं और अपने माता के पास कामनाएं लेके आते हैं, जिसको वो पूर्ण करती हैं। आज माता रानी का पहला दिन है और यहाँ पर माता रानी सबकी जय जयकार करने के लिए यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं।
मानस भवन स्थित खेरमाई मंदिर भी भक्तों की आस्था का केंद्र रहा। नवरात्र के पहले दिन ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रही और साधकों ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। माता जी का नवरात्र चालू हो गया, चैत नवरात्र। तो माता जी की भक्ति में लीन है, माता जी की कृपा बनी रहे। आज माता रानी का पहला प्रथम दिन है नवरात्रि का। आज यहाँ आने से हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। हम लोग सभी यहाँ जल डालने आए हैं माता जी को। माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। नवरात्र में माता रानी के 9 स्वरूपों की उपासना का विधान है। पर्व के पहले दिन जगत जननी के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन किया गया। सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल की उपासना के पर्व चैत्री चंड पर धार्मिक कार्यक्रमों का दौर जारी है। इस श्रृंखला में लालमाटी क्षेत्र में सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा रैली निकाली गई। चैत्री चंड महोत्सव के उपलक्ष्य में द्वारका नगर लालमाटी से सिंधी समाज की महिलाओं के द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं और आयो लाल झूलेलाल के जयकारी लगाती नजर आईं। आज द्वारका नगर लालमाटी आज सिंधी पंचायत द्वारा और सभी सिंधी भाइयों के द्वारा यह विशाल रैली महिलाओं के द्वारा निकाली गई। विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के बाद रैली का समापन द्वारका नगर में हुआ। विख्यात फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेत्री जयप्रदा ने जबलपुर प्रवास के दौरान तेवर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर पूजन किया। विख्यात फिल्म अभिनेत्री एवं उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद रह चुकी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जयप्रदा जबलपुर प्रवास पर पहुंची। इस दौरान तेवर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंची और उन्होंने राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी का पूजन कर आरती की। जयप्रदा ने कहा कि उनको मां त्रिपुर सुंदरी का बुलावा आया, तभी वो उनके दर्शनों के लिए पहुंची। उन्होंने देश की खुशहाली के लिए भी दुआ मांगी। आज गुड़ पड़वा भी है और माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बाला त्रिपुर सुंदरी जी के मंदिर में मैं आई हूँ। माता के बुलावा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला। मैं हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों को सबको मैं इस गुड़ी पड़वा के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मंदिर पे माथा टेक कर जाते हैं तो उनके लिए कोई कमी नहीं होती है और मैं सभी लोगों के लिए माता से प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में हर खुशी लाए और उनके जो भी मनोकामना है वो पूरा करें। शक्ति की उपासना के महापर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खिमाई सहित स्थित अन्य मंदिरों में मेल और फीमेल कांस्टेबलों की तैनाती रही। साथ ही शरारती तत्वों और जेब कतरों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है। आज तो पहला दिन है। भीड़ थी आज सुबह 4 बजे से थी। ठीक है, सैंपल चल रही है। हर गेटों में हर जगह कांस्टेबल हवलदार सिपाही लगा दिए हैं। अंदर लेडीज कांस्टेबल लगा दिए हैं। सही साथ चल रही है। कोई अब आज पहला दिन है, कोई नहीं। वहीं पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। गुजराती बागरी समाज के द्वारा बलदेव बाग से बागरी समाज के आराध्य राखा दादा की प्रतिमा के स्थापना दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर हवन पूजन और प्रसाद वितरित भी किया गया। गुजराती बागरी समाज द्वारा बलदेव बाग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बागरी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। आज स्थापना दिवस के रूप में आज हमारे गुजराती बागरी समाज के द्वारा बहुत ही विशाल जुलूस का आयोजन किया गया है और यहाँ हमारे यहाँ मंदिर में स्थापित राखा दादा की मूर्ति की जल समारोह निकाला गया है और सभी का हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद और बहुत ही मनो मिलन के साथ ये जुलूस यात्रा का शुभारंभ बलदेव बाग से वसुंधरा कॉलोनी तक का किया गया है।
शोभा यात्रा का समापन वसुंधरा कॉलोनी स्थित मंदिर में हुआ। इस अवसर पर हवन पूजन और प्रसाद वितरण का भी आयोजन हुआ। नवरात्र पर्व पर मां शारदा के दर्शन के लिए मैहर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिहाज से स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही कई ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाने का काम रेलवे प्रशासन द्वारा किया गया है। नवरात्र के पहले दिन मां शारदा के दर्शन करने जा रहे और उनके दर्शन करके लौटने वाले श्रद्धालुओं ने इस पर खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि रेल प्रशासन की सुविधा के कारण ट्रेनों में यात्रियों को आसानी से जगह मिल रही है। मैहर के लिए यहाँ पे जो है 24 घंटा जो है ट्रेनें चल रही हैं सब यहाँ पे से, और यहाँ से जो भी यात्री जा रहे हैं जो उनके लिए सब सुविधाएं हैं। जनरल टिकट चालू कर दी गई है और हर जो है आधे एक घंटे में जो है गाड़ियाँ जो है मिल रही। हम लोग कल रात में गए थे, हम लोग अभी सुबह लौटे हैं मैहर से। अभी बड़े फुहारे पर लगे भगवा ध्वजों को नगर निगम के अमले द्वारा निकाले जाने की खबर लगते ही मौके पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम कर दिया एवं निगम आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि झंडों को निकालकर कचरा वाहन में रखा गया है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। बड़ा फुहारा क्षेत्र में नगर निगम के अमले द्वारा विद्युत पोलों और फुहारे के रोटरी में लगाए गए भगवा उतारकर अलग करने को लेकर हिंदूवादी संगठन सड़क पर आ गए हैं और उनके द्वारा निगम की इस कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई गई है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भगवा झंडे निकालकर कचरा वाहन में रखे जा रहे थे, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं मौके पर पहुंचे कुछ निगम अधिकारियों को भी कार्यकर्ताओं ने वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा मचा रहा और मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। गौरतलब है कि कलेक्टर इलैया राजाटी और निगम आयुक्त ने सुबह भ्रमण के दौरान बैनर, पोस्टर और झंडे हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई और कार्यवाही को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए। एक तरफा प्यार के चलते नौदरा ब्रिज के पास से युवती का अपहरण करने वाले मुख्य आरोपी समेत एक युवक गिरफ्तार। ओमती पुलिस ने कटनी से आरोपियों को गिरफ्तार कर युवती को दस्तयाब कर लिया है। ओमती थाना क्षेत्र के नौदरा ब्रिज के पास घर से अपहृत हुई युवती कटनी में दस्तयाब हो गई है। ओमती सीएसपी आरडी भारद्वाज ने बताया कि युवती के घर के बाजू में स्थित रेस्टोरेंट में काम करने वाले प्रिंस ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। दरअसल प्रिंस युवती से एक तरफा प्रेम करता था और उसकी शादी तय हो जाने से नाराज था, लिहाजा उसने अपने साथियों शुभम रजक, लालमणि एवं सूरज के साथ मिलकर अपहरण की प्लानिंग की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की और कटनी रेलवे स्टेशन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं सूरज और लालमणि फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। कल दोपहर में थाना ओमती क्षेत्रांतर्गत एक युवती का अपहरण की घटना की रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके लड़की को बरामद कर लिया है और जिसके बारे में बोला जा रहा था उसको हिरासत में लेकर अभी पूछताछ की जा रही। इसमें अब लड़की के कथन और पूछताछ पर जो तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अभी वे विवेचना के प्रारंभिक दौर में है। अभी एक व्यक्ति जिसकी जानकारी है, उसके अलावा अन्य साथी उसके कौन थे, उनकी क्या भूमिका थी, अभी ये साक्ष्य जैसे आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए। पुलिस के अनुसार सुहागी पन्नी मोहल्ला निवासी प्रिंस ने अपने साथी आयुष और विशाल के साथ मिलकर 1 अप्रैल की रात को अमन साहू के घर सुअरमार बम फेंके थे, लिहाजा उस मामले में भी उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। और अब एक नजर मौसम पर। तापमान में वृद्धि होने के साथ ही शहरवासियों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसमविदों से मिली जानकारी के अनुसार लू चलने के साथ ही अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में हो रही वृद्धि लोगों को तेज गर्मी का एहसास करा रही है, जिसके कारण दिन के वक्त लोग घरों और ऑफिसों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि लू चल रही है और तापमान भी बढ़ने लगा है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री अधिक 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।